हम तीन पैरेलल सरकार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का एक सरकार, पेमा खांडू का, सोना मेन का, तीन सरकार नहीं है, एक ही सरकार बीजेपी सरकार है। बहुत सारे काम किया है हमने। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बिल्डिंग बोलो, रोड्स बोलो, एयरवेज बोलो, रेलवेज बोलो, हमने काफ़ी मैसिव डेवलपमेंट लाया है। हेल्थ केयर फैसिलिटी आज हर डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाइड्रो पावर में अभी हाइड्रो पावर द हाईएस्ट अगर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है तो हाइड्रो पावर है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर में भी हमारा काम हो रहा है। मोदी जी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, अंडरग्राउंड में भी वेल्थ है, ओवरग्राउंड में भी इस तरह का वेल्थ है। आज एक ही स्टेट है, सारे भारतवर्ष में एक ही स्टेट है, हम डिफॉल्ट नहीं है लोन में। जीएसटी में हम बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने वाला है। तब देखिए भारतवासियों, अब लोग देखिए कि कितना जीएसटी के द्वारा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अभी का अरुणाचल, उस समय का अरुणाचल और अभी का आकाश पाताल का। लेकिन जो भी हमारा जो पॉलिटिकल लिगेसी में जो भी हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप में काम किया है, सभी को कंट्रीब्यूट को हम आज रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी का कंट्रीब्यूट को हम याद करते हैं। पिछले 10 साल में मैंने दोरजी खांडू जी से भी काम किया। मैंने चीफ मिनिस्टर के हिसाब से मैंने उस समय नाम नहीं लिया सभी का। मैंने टोमोरे गंगापांग से मुकुट मिठी जी से भी का साथ भी काम किया। वन ऑफ द फाइनेस्ट जेंटलमैन है मुकुट मिठी जी। उसके बाद दोरजी खांडू, द आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न, उसी अरुणाचल प्रदेश, ये असेंबली उन्हीं का समय हुआ। ये सेक्रेटरीट उन्हीं का समय में, एमएलए क्वार्टर्स, नया एमएलए क्वार्टर्स उन्हीं का समय में हुआ। तो उनका साथ भी काम करने का मौका मिला है। जागरण तामलेन जी, उनका साथ में भी काम करने मिला है। नबम टुकी जी यहाँ बैठे हैं, उनका साथ, कालिखो पुल जी का भी साथ काम करने में। तो पेमा खांडू अभी यंग डायनेमिक चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, उनका साथ भी काम किया है। मुझे बहुत एज ए सीनियर मेंबर, हाँ, सम्मान देते हैं। मैं भी उनको बहुत सम्मान देता हूँ एज ए यंग एंड पॉलिटिकली मैच्योर्ड एज ए चीफ मिनिस्टर। इस तरह का हम सरकार चलाते हैं। हाँ, हम तीन पैरेलल सरकार नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का एक सरकार, पेमा खांडू का, सोना मेन का, तीन सरकार नहीं है, एक ही सरकार बीजेपी सरकार है। ये सरकार में हेड करता है पेमा खांडू। प्रोग्रेसिव सरकार है। इस सरकार में पिछले 10 साल में हम बहुत सारे काम किया है हमने। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बिल्डिंग बोलो, रोड्स बोलो, एयरवेज बोलो, रेलवेज बोलो, हमने काफ़ी मैसिव डेवलपमेंट लाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट बोलो, वाइब्रेंट विलेज बोलो। अभी वाइब्रेंट विलेज में भी पूरा का पूरा सुविधा जा रहा है वहाँ में। अभी म्यांमार बॉर्डर में भी मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी भूटान बॉर्डर में भी आ जाएगा वो, भूटान बॉर्डर भी इंक्लूड हो गया है। फ्रंटियर हाईवे हो रहा है। अभी देखिए, कौन सोचा रहा कि फ्रंटियर हाईवे होगा, बॉर्डर एरिया में सड़क आएगा, फ्रंटियर हाईवे हो रहा है। अभी टेंडर भी हो रहा है उसका बारे में। उसका बाद हेल्थ केयर फैसिलिटी आज हर डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स कमियां है, लेकिन उसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारा सरकार भी चला रहा है उसका काम। इस तरह का है। एजुकेशन सेक्टर में मिशन शिक्षित अरुणाचल काम चला रहा। हाइड्रो पावर में अभी हाइड्रो पावर द हाईएस्ट अगर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है तो हाइड्रो पावर है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर में भी हमारा काम हो रहा है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, मिनरल्स में। अष्टलक्ष्मी, मोदी जी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट, अभी नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स 8 सिस्टर नहीं रहा है, अष्टलक्ष्मी है। ये लक्ष्मी यानी कि गॉडेस ऑफ वेल्थ। मोदी जी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, अंडरग्राउंड में भी वेल्थ है, ओवरग्राउंड में भी इस तरह का वेल्थ है। इस वेल्थ को हमको, इस पोटेंशियल को हमको उबारना है। टू टेप दिस पोटेंशियल ऑफ आवर ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। टूरिज्म का पोटेंशियल है,
यूथ में पोटेंशियल है, उसको हमको सबको मिलके हमको एक साथ करना है। मोदी जी कहता है कि अगर विकसित भारत होना है, क्या किस तरह का विकसित भारत होना, एक आत्मविश्वास भारत होना है, एक आत्मनिर्भर ये भारत होना है। हम भी कहता है पेमा खांडू का लीडरशिप में एक आत्मविश्वास अरुणाचल लेके चल रहा है, आत्मनिर्भर अरुणाचल चल रहा है, रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। कई रिफॉर्म में लाए हैं, कई रिफॉर्म हम लाए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म लाए हैं। अभी चर्चा किया भी है आप लोगों ने रिफॉर्म का बारे में, ट्रांसफॉर्म का बारे में कई अपने बोला है। प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट हम लाया है। हम आज तक हम लोन, जितना भी लोन दरकार है सरकार को चलाने के लिए, हम बाजार से लोन लेते हैं, लेकिन आज एक ही स्टेट है, सारे भारतवर्ष में एक ही स्टेट है, हम डिफॉल्ट नहीं है लोन में, डिफॉल्ट नहीं है लोन से। एनुअल बजट का ग्रोथ हुआ है, जीएसटी भी ग्रोथ हुआ है। जीएसटी तो हमारा इतिहास है, कितना हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ। अभी कल का दिन में जब दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, मोदी जी कहता है कि जीएसटी में हम बहुत बड़ा रिफॉर्म लाने वाला है। तब देखिए भारतवासियों, आप लोग देखिए कि कितना जीएसटी के द्वारा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का हम रिफॉर्म लाने वाला है। अपना एसओआर का बारे में चर्चा हुआ है, अभी हमें स्टेट ओन रेवेन्यू का बारे में, पर कैपिटा इनकम का बारे में चर्चा हुआ है। आज का दिन में हम क्या चाहता है, एक सुंदर अरुणाचल, एक सुंदर अरुणाचल, एक सशक्त अरुणाचल। पेमा खांडू जी का लीडरशिप, बीजेपी सरकार का यही है कि हमें एक विकसित अरुणाचल होने के लिए एक सशक्त अरुणाचल, ये हम डीसीज कॉन्फ्रेंस में ये हम सिर्फ मौखिक रूप से नहीं बोल रहा है, आज हम पॉलिटिकल विल लेके चल रहा है। और एक सशक्त अरुणाचल होने के लिए क्या होना है, एक सुंदर अरुणाचल होना है। सुंदर अरुणाचल यानी कि टूरिज्म आना है यहाँ। सुंदर अरुणाचल होगा तो टूरिज्म आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिज्म आएगा यहाँ में। सुंदर अरुणाचल होगा, एक समृद्ध अरुणाचल होना, इकोनॉमिकली डेवलप्ड अरुणाचल, एक शिक्षित अरुणाचल होना है। एक अरुणाचल एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग डिस्कशन मंथन किया है, एक ओवरहॉलिंग किया है हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को। शिक्षित अरुणाचल, स्वास्थ्य अरुणाचल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को आना होना है। सुरक्षित अरुणाचल, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तो तब सुरक्षित होगा, सुरक्षित अरुणाचल होना है। स्वच्छ अरुणाचल होना है, क्लीनलीनेस में हम लोग ध्यान देगा। ये सब मिलके एक सशक्त अरुणाचल प्रदेश बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम सभी मिलके एक प्लेस लेना होगा, हमको प्रतिबद्ध होना है, प्रतिज्ञा लेना होगा एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश के। आइए आज हम सभी मिलके 50 साल का सालगिरह में एक प्लेस लेते हैं, एक सुंदर अरुणाचल प्रदेश में। आज का दिन में हम सभी को याद करते हैं 50 साल का से लेके आज जिन लोगों ने हमको हमारा साथ दिया, जो ब्यूरोक्रेसी ने, जो सरकारी लेवल, जो सरकार में जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, हमारा साथ दिया है अरुणाचल आने के लिए, उनको भी याद, जो है अभी जो है हमारा साथ काम कर रहा है, उनको भी धन्यवाद देता है। जो नहीं है अभी काम छोड़ के चला गया, उनको भी याद करते हैं। इस सेक्रेटरीट का जितना भी ऑफिसरगण है उनको भी याद करता है। मुझे तो एज ए स्पीकर मुझे पूरा याद है, कमेटी ऑफिस में जाके किस तरह का सीखा करते थे। सभी को याद, टेक्नोक्रेट्स को हम याद करते हैं। कभी एमएलए, जो पहले का जो एमएलए अभी नहीं है, अभी है 30 साल में मेरा साथ जिन्हों का, मैं उनको भी आई चेरिश एवरी मोमेंट ऑफ माई एसोसिएशन विथ ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा लंबा पॉलिटिकल सफ़र में आप जिन्होंने साथ दिया, मेरा साथ दिया, और जिन्होंने मुझे जो जैसे कि सीनियर लीडर लोगों ने आशीर्वाद दिया है, बात का बदौलत में अभी तक यहाँ में ये जो लोगों के लिए काम करने के मैं सक्षम रहा हूँ। और ओकेन टैंग जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, 50 साल तक आप रहेंगे, लेकिन आप उस सीट में नहीं रहेंगे, अभी जो बैठे हैं वहाँ आप करेंगे। मैं तो नहीं रहूँगा जरूर, लेकिन आप तो रहोगे। आपको आशीर्वाद देता हूँ
इस तरह का अरुणाचल, सुंदर अरुणाचल, यंग अरुणाचल होना चाहिए, सशक्त अरुणाचल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय